तो हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इतिहास में एनिसेंट हिस्ट्री चल रही थी, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें हमने महाजनपद काल पढ़ लिया, मगध साम्राज्य पढ़ लिया, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गए। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य पर जो था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराकर मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये था पूरी हिस्ट्री है ये। इसमें हम एनिसेंट हिस्ट्री के बारे में भी बात कर रहे हैं, आगे इन वीडियोस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये था मगध साम्राज्य में पहले हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक ही घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। एक क्वेश्चन बहुत और इम्पोर्टेंट आता है कि सिकंदर के समकालीन कौन था। सिकंदर के समकालीन भी घनानंद था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब बात करते हैं हम मौर्य साम्राज्य की। यह है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का भी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसका जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। राजगद्दी पर यह 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। अनुयायी कौन किसका था? ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसे विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस कहा। विलियम जोन्स ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था। ब्रसल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग जो हुआ वो मुद्रा राक्षस में हुआ था। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक थी? ये विशाखा दत्त की पुस्तक थी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग हुआ। अब हम बात कर लेते हैं चाणक्य की। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। चाणक्य के 3 नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। आ जाते हैं तीनों, इम्पोर्टेंट है। अब चाणक्य था कौन? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। घनानंद को हराने में मदद की थी और इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी इनकी वो राजनीति से संबंधित थी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर था कौन? सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी और साथ में 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चारों प्रांत जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिए थे। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा गुरु भद्रबाहु से ली थी। अब बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकारी था वो था मैगनेस्थनीज। मैगनेस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मैगनेस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेलगोला में हो जाती है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्य साम्राज्य का जो राजा बनता है, शासक, वो बनता है बिंदुसार। बिंदुसार बनता है जो 298 में गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रु विनाशक उपनाम से भी जाना जाता है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में से भद्रसार कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मैग्नेस्थनीज का जो उत्तराधिकारी था डायमेकस। डायमेकस वो बिंदुसार के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। उसे दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को, बाद में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अब बात करते हैं बिंदुसार के बाद राजगद्दी पर बैठा अशोक। अशोक 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था।
राजगद्दी के समय वह अवंती का राज्यपाल था। अशोक का नाम मास्करी और गुर्जरा अभिलेख में प्रियदर्शनी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रियदर्शनी नाम अशोक का कहाँ मिलता है? मास्करी और गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है पुराणों में। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। उसमें बहुत रक्तपात हुआ, जिसके कारण युद्ध नीति को छोड़ दिया। तो कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसली पर अशोक ने फिर अधिकार कर लिया। तोसली जो है वो हाथियों के लिए, कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। नेपाल में ललितपतन नगर और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने की है। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ है। अशोक चक्र जो होता है उसमें 24 तिल्लियाँ है और वो धर्म चक्र का वर्णन करता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बहरीकोश त्याग कर धर्मघोष अपना लिया। कलिंग युद्ध में रक्तपात की नीति को देखकर ही बहरीकोश त्याग कर उसने धर्मघोष अपनाया। बराबर की पहाड़ियाँ, कर्ण चौपार, सुदामा का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। अशोक की माता का नाम सुभाद्री था। अशोक की 3 पत्नियां थी, असंघमित्रा, कारुबाकी, नागदेवी। यह अशोक की 3 पत्नियां थीं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को नेपाल भेजा था। मतलब नेपाल किस किस को भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक इन लिपियों में लिखे गए हैं। कौशाम्बी अभिलेख जो है वो रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं, लेकिन मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी ये खरोष्टी लिपि में है। कंधार अभिलेख जो है वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में है। बृहद शिलालेखों की संख्या जो है, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या 13 है। इन शिलालेखों की खोज जो है वो पांडेट्री पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी, लेकिन खोज की थी 1837 में जेम्स प्रिसेप ने उन्हें पढ़ने में सफलता हासिल की। अब बात करते हैं थोड़ा मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य अशोक के समय में 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अशोक के समय 5 प्रांतों में शासन बटा हुआ था। अशोक का जो राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। उसके बाद प्रांत जो होते थे उनसे छोटा जो हिस्सा होता था उसे विषय कहा जाता था। प्रांत जो होते विषय में बटे हुए होते थे, उनका मुखिया जो होता था विषयपति कहलाता था। और विषय जो होते थे वो ग्राम में बटे होते थे, उन्हें हम ग्रामिक उनके मुखिया को हम ग्रामिक कहते थे। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र जो थी कौटिल्य की जो थी, चाणक्य की 18 विभागों का उसमें उल्लेख हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते थे? तीर्थों के अध्यक्ष को हम महामात्र कहते हैं। जासूस को कहा जाता था चर। ये कुछ उपनाम थे या प्रशासन से संबंधित कुछ शब्द। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को कहा जाता था चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। मतलब जो अशोक के समय कितने थे? 5 प्रांत थे और उन्हें चक्र कहा जाता था। और प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई गोप हुआ करती थी, जो 10 ग्रामों का शासन करता था। सबसे छोटा कौन होता था? गोप। सड़क निर्माण, जो सड़क का निर्माण कराता था उस अधिकारी को हम एग्रोनोमाई कहते थे। मतलब मौर्य काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति हुआ करता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। गुप्तचर विभाग का जो वो होता था अधिकारी, वो गुणपुरुष कहलाता था। भ्रमण करने वाला, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भ्रमण करता था उसे संचार कहा जाता था। संचार। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्निस्निच के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? मैग्निस्निच के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य शासन जो है वो 137 वर्ष रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। वो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सूग ने की थी। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र सूग ने की थी और उसके बाद ही ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हुआ था। पुष्यमित्र सूग ने सूग वंश की नींव डाली थी और वहाँ पर
मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। मौर्य साम्राज्य में भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार कुल 9 राजा रहे और उनका जो शासनकाल रहा 137 वर्ष रहा। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य शासन रहा। मौर्य काल में भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए, वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। बृहद्रथ को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की। अब हम बात करते हैं कुछ ये प्रशासन के अधिकारी हुआ करते थे। मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित जो होता था वो धर्म दान विभाग का प्रधान होता था। ये नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेनापति जो होता था सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो होता था वो राजपुत्र कहलाता था। राजा का जो पुत्र होता था उसे युवराज कहा जाता था। प्रसक्ता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदिष्टि कमिश्नर। पोर जो होता था नगर का कोतवाल। और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया है। और अमात्य जो होता था वो प्रधानमंत्री को, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो मतलब प्रशासन का प्रधानमंत्री होता था उससे क्या कहा जाता था, अमात्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था मौर्य साम्राज्य। तो आज हमने मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया। अब उसके बाद हम मौर्योत्तर काल, मतलब उसके मौर्योत्तर काल में जैसे ब्राह्मण साम्राज्य, मौर्य काल के बाद की जो घटनाएं हैं, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरी हिस्ट्री की वीडियो आज लगभग 6ठी या 7वीं वीडियो है हिस्ट्री की जो अपलोड की गई है। अगर किसी को ये क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही तो वो मुझसे पर्सनली नोट्स ये ले सकता है।